नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपने चैनल पर दी उन्नति उपाध्याय व्लॉग्स पर आपका स्वागत करती हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक में से आज मैं अध्याय 10 का पाठ करूँगी, शुंभ का वध होना। मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्राणों के समान प्रिय अपने भाई निशुंभ को सेना सहित मरा हुआ देखकर शुंभ कुपित होकर बोला, हे दुर्गे, तुम अपने बल का गर्व ना करो, तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो और अपने पराक्रम का अभिमान करती हो। देवी ने उत्तर दिया, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार में मेरे समान दूसरी कौन है। देख, यह मेरी शक्तियाँ मुझ में ही लीन हो जाती हैं। देवी के यह कहते ही ब्रह्मांडी आदि सब शक्तियाँ देवी के शरीर में लीन हो गई, केवल एक अंबिका रह गई। देवी बोली, मैं अपनी शक्ति से अनेक रूपों में विद्यमान हूँ, अब उन रूपों को समेटकर अकेली खड़ी हूँ, तू स्थिर होकर युद्ध कर। ऋषि बोले। उसके बाद देवताओं और असुरों के देखते ही देखते देवी और शुंभ दोनों का युद्ध होने लगा। उन दोनों में तीक्ष्ण बाणों और भयानक अस्त्रों शस्त्रों से सब लोगों को भयभीत करने वाला महायुद्ध हुआ। अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए, उससे दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्र से काट डाला। शुंभ ने जिन अस्त्रों का प्रहार किया, उनको देवी ने हुंकार करके अनायास तोड़ डाला। शुंभ ने कुपित होकर अपने सैकड़ों बाणों से देवी को ढांप दिया। देवी ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। जब धनुष कटकर गिर पड़ा, तब उसने एक शक्ति उठाई, देवी ने उसे भी चक्र से काट दिया। तब दैत्यराज शुंभ चमकती हुई ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई उसकी ढाल तलवार को भी काट डाला, उसके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला और उसका धनुष भी काट डाला। तब वह मुदगर लेकर देवी को मारने दौड़ा। देवी ने उसके मुदगर को भी तीक्ष्ण बाणों से काटकर गिरा दिया। तब वह घूंसा तानकर बड़े वेग से दौड़ा। उसने देवी की छाती में घूंसा मारा और देवी ने उसकी छाती में थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा और शीघ्र ही फिर उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को उठा उछलकर आकाश में खड़ा हो गया। वहां भी वह निराधार हो शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। आकाश में देवी और शुंभ का बाहु युद्ध देखकर सिद्ध और मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंडिका ने बड़ी देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध करके उसे ऊपर उछालकर घुमाया और पृथ्वी पर फेंक दिया। वह दुष्ट पृथ्वी पर गिरकर फिर उठ खड़ा हुआ और घूंसा तानकर बड़े वेग से देवी को मारने के लिए दौड़ा। देवी ने दैत्यराज शुंभ को आते हुए देख उसकी छाती में शूल मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर शुंभ मर गया और संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा द्वीप को कंपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दुष्ट के मरने पर संसार सुखी हो गया, सब प्राणी प्रसन्न हो गए और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात होते थे, सब उसके मरने पर शांत हो गए। उल्कापात मिट गया, नदियां अपने मार्ग से बहने लगी, देवता प्रसन्न हो गए और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, शीतल वायु चलने लगी और सूर्य की किरणें निर्मल हो गई। उसके मरने पर यज्ञ की अग्नि फिर जलने लगी। दिशाओं में जो हाहाकार मचाता वह शांत हो गया। तो भाई और बहनों, इस प्रकार शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। भाई और बहनों, अगर मुझसे पाठ करते समय कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखें